मैं कसम खाकर कहता हूं, जो मैंने उस रात देखा वो कोई सपना नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत है। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। हमारा हॉस्टल शहर से दूर एक पुरानी इमारत में था। लोग कहते थे कि वह जगह पहले एक अनाथालय हुआ करती थी, लेकिन कई साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसे बंद कर दिया गया। फिर उसे हॉस्टल में बदल दिया गया, मगर यहां जो भी रहने आता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता। मैं इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर वह रात आई जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। पहली बार कुछ अजीब तब हुआ जब मैं हॉस्टल के कमरा नंबर 306 में शिफ्ट हुआ। यह कमरा हॉस्टल के सबसे कोने में था और बाकी कमरों से थोड़ा अलग थलग पड़ता था। जब मैं कमरे में गया तो वहां हल्की सी सीलन की गंध थी, जैसे वहां सालों से कोई न रहा हो। रात को करीब 2 बजे मेरी नींद एक अजीब आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पैर गलियारे में चल रहा हो। मैंने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि आवाज मेरे दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन फर्श पर कुछ अजीब था। गीले पैरों के निशान जो सीधा मेरे कमरे की ओर आ रहे थे और मेरे दरवाजे के पास आकर अचानक गायब हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर दुबक गया, मगर उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने यह बात अपने दोस्तों रोहित और समीर को बताई। वे दोनों मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले कि शायद मुझे कोई सपना आया होगा। उस रात मैंने तय किया कि मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके सोऊंगा, ताकि अगर कुछ अजीब हो तो रिकॉर्ड हो सके। रात को फिर वही आहटें सुनाई देने लगी। मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरा कमरा हल्के हल्के ठंडा होने लगा था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन की। तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। मेरी टेबल पर रखी किताबें जमीन पर गिर गई। मैंने डरते डरते दीवार की ओर देखा। मेरी तो रूह कांप उठी जब मैंने देखा दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां नहीं रह सकते। मैं घबराकर बिस्तर से कूदा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया और देखा, आईने में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह मुझे घूर रही थी। मैं पूरी ताकत से चीख पड़ा और उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं पागलों की तरह दौड़ते हुए बाहर निकला। अगले दिन मैंने यह सब वार्डन को बताया। वार्डन ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोले, यह जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है विक्रम। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हॉस्टल छोड़ दो। अब मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आज हम छत पर जाकर हॉस्टल का नजारा देखेंगे और पता लगाएंगे कि यह सब क्या हो रहा है। रात 1 बजे मैं, रोहित और समीर कैमरा लेकर छत पर गए। छत से पूरी इमारत साफ दिखती थी। अचानक हमें नीचे हॉस्टल के आंगन में एक सफेद साया दिखा। वह एक लड़की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हमने हिम्मत जुटाकर नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों से उतरे, हमारे फोन और कैमरा अपने आप बंद हो गए। हमारे चारों तरफ अंधेरा था। फिर हमने उसे देखा। वो हमारे ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम जान बचाकर भागे और हॉस्टल के गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। तभी अचानक हॉस्टल का पुराना चौकीदार वहां आया। उसने हमें अंदर खींच लिया और जल्दी से एक कमरे में ले गया। उसने जो कहानी बताई उसने हमारे होश उड़ा दिए। यह हॉस्टल पहले एक अनाथालय हुआ करता था। यहां एक लड़की थी, अंशिका। वह बहुत होशियार थी, लेकिन बाकी बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसी दिन अनाथालय में आग लग गई और अंशिका जिंदा जल गई। मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा था, पैन।
हमने चौकीदार से पूछा कि पैन का क्या मतलब था। उसने कांपते हुए कहा, मरने से पहले अंशिका अपनी कलाई पर पेन से कुछ लिख रही थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई। अब हमें समझ आ गया था कि जो कुछ भी हो रहा था वो अंशिका की आत्मा की वजह से था। चौकीदार ने हमें एक पुरानी किताब दी जिसमें लिखा था कि अगर हमें यहां से बचना है तो हमें ठीक 3 बजे से पहले हॉस्टल छोड़ना होगा। हमने जल्दी से अपने बैग उठाए और हॉस्टल के गेट की ओर दौड़े। ठीक 2:59 पर जैसे ही हमने गेट पार किया, एक जोरदार चीख सुनाई दी, तुम फिर लौटोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गेट के बाहर निकलते ही सब कुछ शांत हो गया। हम बिना पीछे देखे भागते रहे। उस घटना के बाद हमने कभी हॉस्टल लौटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जो कोई वहां रात गुजारने जाता है वह कहता है कि उसने किसी को कहते सुना, पेन। यह कहानी बस एक कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावनी हकीकत है। जो भी इस हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश करता है वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप भी उस हॉस्टल में एक रात गुजार सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आधी रात को किसी ने तुम्हारे कान में फुसफुसाकर पेन कहा तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो आखिरी बार पीछे मुड़ा था वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भूतिया हॉस्टल की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।